सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज का संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। बाबा साहब जाने वाले थे 15 अगस्त 1931 को, और ठीक उससे पहले यानी कि 14 अगस्त 1931 को बाबा साहब का सम्मान किया महिलाओं ने। आज क्या कुछ बाबा साहब ने महिलाओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ बाबा साहब ने कहा है, उसी स्पीच को लेकर, महत्वपूर्ण स्पीच को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय है अस्पृश्य महिलाएं सर्वांगीण सुधार के लिए प्रयत्नशील रहें। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 258 से 259 तक लेकर हम बाबा साहब का स्पीच उपस्थित हो चुके हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अखिल अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर शनिवार दिनांक 15 अगस्त 1931 को विलायत जाने वाले थे। उसके लिए उन्हें प्रेम पूर्वक विदाई देने के लिए अखिल अस्पृश्य माने गए वर्ग की तरफ से शुक्रवार दिनांक 14 अगस्त 1931 को मुंबई के सर कावस्जी जहांगीर हॉल में डॉक्टर PG सोलंकी की अध्यक्षता में समारोह आयोजित किया गया था। शुक्रवार की रात 8 बजे पहले भगिनी वर्ग की तरफ से उन्हें विदाई दी गई। अस्पृश्य मानी गई अनगिनत भगिनी वर्ग के समुदाय से कावस्जी हॉल पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। सम्मानित साथियों, सबसे पहले बाबा साहब का यहाँ पर सम्मान किया गया, विदाई दी गई विलायत जाने से ठीक पूर्व महिलाओं की तरफ से। आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है वो महिलाओं को संबोधित उद्देश्य करते हुए बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं वो संबोधन है। अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इसी कार्यक्रम में 14 अगस्त 1931 के ही कार्यक्रम में पुरुषों को अलग से संबोधित करते हैं बाबा साहब, तो वो संबोधन हम अलग से प्रस्तुत करेंगे। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब यहाँ पर इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भगिनी वर्ग तथा पुरुष वर्ग की ओर से विदाई दी गई, दोनों तरफ से विदाई दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्वास्थ्य में ज़्यादा सुधार नहीं आया था। इसके बावजूद इस अवसर पर उपस्थित रहकर उन्होंने भगिनी वर्ग को खास तौर पर उपदेश किया। बहुत बड़ी बात यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब अस्वस्थ चल रहे थे, बावजूद इसके इस कार्यक्रम में बाबा साहब उपस्थित हुए। और इतना ही नहीं साथियों, अस्वस्थ होने के बावजूद बाबा साहब विलायत जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जाने के लिए 15 अगस्त 1931 ठीक एक दिन पहले का ये कार्यक्रम है। जल्दी तौर पर हम में से बहुत सारे साथी अपने कार्यस्थल से अपने गांव जाना है, अपने गृह जनपद जाना है, और यदि एक दिन पहले कोई कार्यक्रम है तो उसमें जाना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कल हमको गांव जाना है और इसलिए हम कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर हम आखिर बाबा साहब के अनुयायी हैं ना। यदि वास्तव में आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो फिर सिर्फ कहने से तो नहीं चलेगा। हमें बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश से यही बड़ा संदेश हमें मिलने जा रहा है कि हम विषम परिस्थितियों में भी डॉक्टर अंबेडकर मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य करें। अपनी सुख सुविधा को छोड़कर भी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से जो बातें आपको बताई जा रही हैं, इस मूवमेंट को हमें आगे ले जाने का कार्य करना होगा। अपने भाषण में मुख्यतः भगिनी वर्ग को उद्देश्य कर उन्होंने स्वावलंबी लड़ाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा। बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आज से हमें अपनी उन्नति के लिए
अतिरिक्त जोश के साथ काम में जुट जाना होगा। हमारे गले के चारों तरफ हिंदुओं ने तथा सरकार ने गुलामी का पासा डाल दिया है। हमें शिकंजे से कसा हुआ है, उसे फट से तोड़कर हमें अपनी आज़ादी हासिल करनी होगी। बाबा साहब कहते हैं हमारी महिलाओं को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने रहन सहन तथा अन्य सामाजिक बातों में बहुत ही सुधार लाने होंगे। सबसे पहले अपने बदन में पर के पीतल और निक्कल के अलंकारों का त्याग करना होगा। सम्मानित साथी, हम लोग जानते हैं इस बात को कि किस तरह से पूर्व में हमारे समाज की महिलाएं किस तरह के अलंकारों से आच्छादित रहती थीं। इस ओर बाबा साहब ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि इन्हें हमें त्यागना होगा। ये निशानी है अस्पृश्य होने की, ये निशानी है दलित होने की। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि इन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। अस्पृश्य समाज की महिलाओं की तरह ही साड़ी पहनने का आपका अंदाज होना चाहिए। बाबा साहब चाहते हैं कि जैसा पहनावा अस्पृश्य वर्ग की महिलाओं का होता है, उसी तरह से हमारे समाज अर्थात अस्पृश्य समाज की महिलाओं का भी होना चाहिए, जिसे कि कोई भी प्रथम दृष्टया देखने पर ये पता न लगा सके और ऐसी कोई भी पहचान हमारे शरीर पर नहीं होना चाहिए, पहनावे में नहीं होना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से अंदाज़ा लगा सके कि ये अस्पृश्य वर्ग की महिला है। ये बात बाबा साहब कहते हैं स्पष्ट ढंग से। यहाँ पर कहते हैं अस्पृश्य समाज की महिलाओं की तरह ही साड़ी पहनने का आपका अंदाज होना चाहिए। साथ ही समाज को हमें ये दिखा देना चाहिए कि अगर चाहें तो हम स्वावलंबन के सहारे क्रांति ला सकते हैं। पुरुषों की सहायता से अपना काम हमेशा बड़े पैमाने पर चलता रहे, इसलिए उनकी हर तरह से मदद करने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। पुरुष वर्ग को उनके कर्तव्य का एहसास करा देने की बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर है, आपके कंधों पर है। पुरुषों को नशे की लत से तथा अन्य हानिकारक कृत्यों से अलग रखने का काम आपको करना चाहिए। भावी पीढ़ी को आज की गुलामी का पता भी न चले, इस तरह के अलौकिक निस्वार्थ कार्य आपको बिल्कुल निर्भयता से करने चाहिए। इसके लिए जब आप तैयार हो जाएंगी, तब मेरे कार्य की जिम्मेदारी अपने आप पूरी होने का पूर्ण आपकी झोली में होगा, बाबा साहब कहते हैं। तो इस तरह से बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत सारगर्भित संबोधन दिया। चूँकि समय कम था बाबा साहब के, ऐसे में सारगर्भित संबोधन में बड़ी बात बाबा साहब ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ, किस तरह की जिम्मेदारियाँ आपके समक्ष हैं। जिन घरों में पुरुष नशे के आदी हो गए हैं, उनको हमें समझाना होगा, उस लत से हमें बाहर निकालना होगा। ऐसा कदम उठाना होगा जिससे भावी पीढ़ी ये समझ ही ना पाए कि इस तरह की गुलामी भी होती थी। ऐसा कदम हमें निस्वार्थ भाव से उठाना होगा, अलौकिक निस्वार्थ कार्य हमें करना होगा, निर्भयता से करना होगा, बिना डरे हुए करना होगा। ये बात बाबा साहब महिलाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपको बता दें। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने किसे उद्देश्य करते हुए संबोधित किया, किसको संबोधित किया बाबा साहब ने आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में? यही आंसर है, एक शब्द में आंसर आपको देना है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर, आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने के साथ साथ अपना नाम और अपने ज़िले और प्रदेश का नाम जरूर अंकित कीजिएगा। साथियों, यदि आप पूर्व में ये परिचय दे चुके हैं तो पुनः देने की आवश्यकता नहीं है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत क्रांतिकारी था। ऐसे में आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, एक बाबा साहब की अधूरी इच्छा थी वैचारिकी सेंटर बनाने की, जिस पर इस समय बहुत तेज गति से काम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का के द्वारा किया जा रहा है। एक वैचारिकी सेंटर का निर्माण 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई है समाज के द्वारा।
उस पर निर्माणाधीन है। एसबीआई अकाउंट नंबर IFSC कोड इसलिए दिया गया है, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, क्योंकि इसमें यदि आप चाहते हैं कि आपका भी अमूल्य योगदान हो इस वैचारिक सेंटर के निर्माण में, जो कि कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा, ये परिकल्पना है आवाज़ का कि बाबा साहब की, जिसको पूरा करने की कोशिश यहाँ पर संगठन कर रहा है। सम्मानित साथियों, तो आपका अमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। इसी के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। आज दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।